Hello friends, today we will discuss syllabus of English core class 11th session 2025-26 से तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास 11th का सेशन 2025-26 का इंग्लिश कोर का। तो सबसे पहले जो है ये हमारा आता है 80 मार्क्स का, पूरा पेपर जो आता है वो हमारा आता है 80 मार्क्स का। यहाँ पे है सेक्शन ए, तो रीडिंग स्किल जो हमारी आती है वो आती है 26 मार्क्स की। तो पहले रीडिंग स्किल डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। तो यह आता है हमारा टोटल 18 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एक पैसेज आता है और 8 मार्क्स का एक पैसेज आता है। तो पहला पैसेज जो आता है वो हमारा वन अनसीन पैसेज टू एसेस कम्प्रिहेंशन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इन्फ्रेंस एंड वोकेलेबरी। द पैसेज में बी फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। अब हमारा दूसरा पैसेज जो आता है वो भी अनसीन पैसेज ही होता है, वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विथ वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा चार्ट्स एटसेट्रा टू एसेस कम्प्रिहेंशन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इन्फेरेंस एंड इवोल्यूशन। और ये जो हमारा पैसेज होता है, टोटल पैसेज होता है द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेज। इन दोनों पैसेज की जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 600 to 750 वर्ड। और इससे हमारे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हमारा थर्ड क्वेश्चन ये तो हो गया हमारा 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का हो गया। अब बाकी बचे हैं हमारे 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स की हमारी आएगी नोट मेकिंग एंड समराइजिंग बेस्ड ऑन अ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। तो नोट्स मेकिंग के लिए ना हमें एक पैसेज होगा जो जिसकी की वर्ड लिमिट 200 to 250 वर्ड होगी। और नोट मेकिंग में हमें करनी है सबसे पहले हमें टाइटल लिखना है, और सिर्फ आपको टाइटल लिखने के मिल जाएंगे 1 नंबर। फिर नंबरिंग एंड इंडेंटिंग 1 नंबर की ग्रोसरी, इसके भी आपको मिलेंगे 1 नंबर। और नोट्स जो हम बनाएंगे लिखेंगे उसके हमें मिलेंगे 2 मार्क्स। और समरी अप टू 50 वर्ड। समरी जो हमें लिखनी है, हमें समरी टाइप लिखनी है, जैसे पैसेज रहेगा पैसेज को पहले अच्छे से रीड करना है, फिर हमें समरी जो हम लिखेंगे वो 50 वर्ड्स की लिखेंगे, 50 या 60 वर्ड्स की समरी लिखेंगे। तो उससे हमें मिलेंगे 3 मार्क्स। कंटेंट के मिलेंगे 2 मार्क्स। और एक्सप्रेशंस कि आप कैसा लिख रहे हैं उसमें से एक्सप्रेशंस कैसी है तो उसके आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। तो ये तो हो गया। आप यहाँ से आप 26 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमारा आता है ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल। ये आती है हमारी 23 मार्क्स की। तो ग्रामर 11th क्लास, और ये 11th क्लास का सिलेबस है। तो सबसे पहले हमारा है ग्रामर आएगी हमारी 7 मार्क्स की। क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग टेंसेस एंड क्लाउजेज। क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हमें क्वेश्चन मिलेंगे टेंसेस से रिलेटेड और क्लाउजेज से रिलेटेड, और हमें फिर उसमें फिलअप करना होगा। क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, हमें रीऑर्डरिंग करनी होगी या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करना होगा। ये टोटल आएगा हमारा 7 मार्क्स का। टोटल 7 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ 8 गिवन। हमें 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे करने के लिए, और उसमें से हमें टोटल 7 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होगा। टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 7 मार्क्स। अब यहाँ पे हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल में होगी शॉर्ट राइटिंग टास्क। ये आएगी हमारे 16 मार्क्स की। क्लासिफाइड पहले हमारा आएगा एडवर्टाइजमेंट बहुत इजी है। आपको कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखना है वो भी आपको इसी चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी। अप टू 50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स की हमें एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 या आपका 50 वर्ड्स भी काफ़ी है। 1 आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड 3 मार्क्स। सब
और एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो आपका होगा 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का होगा फॉर्मेट और 1 मार्क कंटेंट के, 1 मार्क एक्सप्रेशंस के। फिर शॉर्ट राइटिंग टास्क क्वेश्चन नंबर 7 में होगा पोस्टर अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर। आपको पोस्टर गिवन होगा, उससे रिलेटेड लिखना है और उसमें भी वो होगा हमारा 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स फॉर्मेट के, कंटेंट के, 1 मार्क्स एक्सप्रेशंस के, 1 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग राइटिंग टास्क। ये लॉन्ग राइटिंग टास्क है, इसलिए ये होगा हमारा 5 मार्क्स का। स्पीच, हमें स्पीच राइटिंग लिखनी होगी 120 to 150 वर्ड्स के अंदर लिखनी होगी। वर्बल विजुअल क्लू रिलेटेड टू द कंटेम्प्रेरी एज एप्रोप्रिएट टॉपिक, 1 आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर। हमें 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन हमें करना है। जैसे ये पोस्टर अप टू 50 वर्ड्स, इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन करने हैं। एडवर्टाइजमेंट में भी हमें 2 दिए जाएंगे तो एक करना है। सब में आपको चॉइस मिलेगी। अब यहाँ पे है लॉन्ग राइटिंग टास्क डिबेट। आपको डिबेट राइटिंग लिखनी है 120 to 150 वर्ड्स। ये भी डिबेट राइटिंग भी बहुत ईजी है, बस आपकी थोड़ी ग्रामर पोर्शन जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए। और बाकी आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये सब अच्छे से आना चाहिए। बाकी आप डिबेट अच्छे से लिख सकते हैं। डिबेट का टॉपिक इशू आउट ऑफ द गिवन, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे आपको, और आपको एक क्वेश्चन करना है। फॉर्मेट की हमें मिलेगा 1 मार्क्स, कंटेंट 2 मार्क्स, एक्सप्रेशंस 2 मार्क्स। अब है हमारा सेक्शन सी लास्ट सेक्शन, क्योंकि हमारा पेपर जो आता है उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये है आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आएगा हमारा लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेस्ट 31 मार्क्स। सब टेक्स्ट बुक आपकी जो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश कोर की जो बुक है, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट जो आपकी 2 बुक है, उसमें से आपके टोटल 31 मार्क्स के आएंगे। दिस सेक्शन विल हैव variety of assessment items including multiple choice questions, objective type questions, short answer type question and long answer type questions to assess comprehension, interpretation, analysis, evolution and extrapolation beyond the text। क्वेश्चन नंबर 10 जो आएगा वो हमारा आएगा 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। हमें 2 पोएट्री एक्सट्रैक्ट मिलेगी, जिसमें जैसे कि हमें एक करनी है। द बुक हॉर्नबिल टू एसेस कंप्रहेंशन, हॉर्नबिल से रहेगा वो। इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड एप्रिएशंस, ये आपका होगा 3 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे उस पोएट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 3 मार्क्स का आपका ये हो गया। 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट, ये आपकी होगी पोएम से रिलेटेड आपको पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज में से आपको 3 क्वेश्चंस होंगे। MCQ टाइप हो सकते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप हो सकते हैं, इसी टाइप के रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ही रहेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स के हैं। अब है प्रोज, अब ये आपकी आएगी स्टोरी से रिलेटेड, आपको आपकी बुक के स्टोरी से रिलेटेड आपको पैसेज मिलेगा। आउट ऑफ 2 में से 1 करने हैं। फ्रॉम द हॉर्नबिल टू एसेस कंप्रहेंशन, इंटरप्रिटेशंस, एनालिसिस, इवोल्यूशन एंड एप्रिसिएशंस। और आपको एक पैसेज स्नैपशॉट, आपकी हॉर्नबिल वाली बुक में जो है उसमें आपकी पोएम एंड स्टोरीज दोनों हैं, और स्नैपशॉट वाली बुक में आपकी सिर्फ स्टोरी है।
तो इसी स्टोरी में से आपको हॉर्न स्नैपशॉट वाली बुक में से आपको पैसेज दिया जाएगा स्टोरी से रिलेटेड, तो वो आपके होगी 4 मार्क्स की। ठीक। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिया जाएगा, 1 फ्रॉम द प्रोज एंड 1 फ्रॉम द पोएट्री। एक तो आपके स्टोरी से दिया जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक दिया जाएगा पोएम से, और वो हमारे होंगे आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। 40 से लेके 50 वर्ड्स में उसके आंसर लिखने होंगे। क्वेश्चन शुड बी इलिसिएट इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आपको वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से और आंसर बिल्कुल सही लिखना होगा। तो आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल यहाँ पे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन है यहाँ पे 14, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये हॉर्नबिल वाली बुक से आएगा। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बुक स्नैपशॉट, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर 40 to 50 वर्ड्स। एक क्वेश्चन आएगा वो हमारा आएगा स्नैपशॉट वाली बुक से, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये होगा हमारा 3 मार्क्स का। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसमें से आप 1 कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता हो। अब यहाँ पे 15 में आएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, प्रोज और पोएट्री, हॉर्नबिल वाली बुक से आपको पोएम से या स्टोरी से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन होगा, जो आपका होगा 6 मार्क्स का, और उसका जो आपको आंसर देना है वो देना है 120 to 150 वर्ड्स में। क्वेश्चन कैन बेस्ड ऑन इंसिडेंट, थीम, पैसेज, इवेंट एज रेफरेंस पॉइंट्स टू एसेस extrapolations beyond and across the text. The questions will elicit analytical and evaluative response from the students. Any one out of the 2 questions आपको गिवन होंगे, तो 1 क्वेश्चंस करने हैं, और ये आएगा आपका हॉर्नबिल से। तो हॉर्नबिल से तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। अब हमारा आएगा स्नैपशॉट से एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्नैपशॉट में तो आपको पता ही है कि स्टोरी ही है, तो स्टोरी से ही आएगा, किसी भी स्टोरी से। तो इसका भी आपको सेम 120 to 150 वर्ड्स में आंसर देना है, और ये आपका होगा 6 मार्क्स का। ये है आपकी बुक, ये आपकी है बुक जिसमें से आपके मतलब कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। हॉर्नबिल इंग्लिश रीडर पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये आपकी स्टोरी है। अ फोटोग्राफ पोएम, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन बी टुगेदर, डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यू, द लैवेंडर टॉप, ये भी आपकी पोएम है। द वॉइस ऑफ द रेन, ये भी पोएम है। चाइल्डहुड, ये भी पोएम है। द एडवेंचर, सिल्क रोड, और फिर फादर टू सन, ये आपकी सारी जो है ये पेपर में आएंगे, ये स्टोरी और पोएम। और इसमें तो सिर्फ आपकी स्टोरी, इसमें सिर्फ स्नैपशॉट में सिर्फ स्टोरी है। तो सबसे पहले स्टोरी, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर हैं, बस 5 चैप्टर। और इंटरनल असेसमेंट का तो आपको पता ही है, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स, आपको आप जो सुनाओगे लर्न करके उसके आपको 5 मार्क्स लिखेंगे, और स्पीकिंग स्किल उसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और आप जब प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करोगे, प्रिपेयर करोगे, उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया है क्लास 11th का इंग्लिश कोर का सेशन 2025-26 का सिलेबस। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।